लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट बेसिकली वो रिएक्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा हो या जो पहले रिएक्शन में यूज्ड अप हो जाए, वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। अब इसमें हम एग्जांपल देखेंगे, पंजाब टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है पेज नंबर 28 पे। अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ऑफ हाइड्रोजीन एंड N2O4 आर यूज्ड इन रॉकेट, दे प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी फॉर्म्ड। कितने ग्राम नाइट्रोजन के फॉर्म्ड होंगे ये हमें मालूम करना है। द मास ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन द रिएक्शन। अब हमें बोला गया है बाय रिएक्टिंग 100 ग्राम ऑफ N2H4 एंड 200 ग्राम्स ऑफ N2O4। 100 ग्राम N2H4 का है और 200 ग्राम N2O4 का है। जब दो रिएक्टेंट के मासेस गिवन हो तो ये क्वेश्चन जो होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का होता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें मोल्स मालूम कर लेते हैं कि 200 ग्राम N2O4 के कितने मोल्स हैं और 100 ग्राम N2H4 के कितने मोल्स हैं। यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2H4। तो मास अपॉन मोलर मास इसका फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास जो है वो हमारे पास N2H4 का मास है 100 ग्राम और मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन का 17 होता है, 17 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 38। जब हम इसका रेशियो ले लेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 38, 2.63 मोल्स। 2.63 मोल्स ये हमारे पास मोल आ गए नाइट हाइड्रोजीन के। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे N2O4 के। N2O4 फार्मूला यही होगा मास अपॉन मोलर मास, बस मास की जगह आ जाएगा 200 ग्राम और मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे 28 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 16 विच इज़ इक्वल्स टू 92। जब हम इसको 92 से डिवाइड कर देंगे, 200 डिवाइडेड बाय 92 विच इज़ इक्वल्स 2.17, 2.17 मोल्स। अब हम दोनों क्वांटिटीज से प्रोडक्ट के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। दोनों क्वांटिटीज के से प्रोडक्ट के मोल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम N2H4 का रेशियो अप्लाई कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ। अकॉर्डिंग टू स्टेशियोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ दिस एंड 3 मोल्स ऑफ दिस। 2 मोल्स इसके नीचे लिख देते हैं और 3 मोल्स इसके नीचे लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2.63 मोल्स हैं हमारे पास किसके, हाइड्रोजन के। तो हमारे पास नाइट्रोजन के कितने मोल्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, 3 टाइम्स ऑफ 2.63 डिवाइडेड बाय 2। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे 3 टाइम्स ऑफ 2.63 डिवाइडेड बाय 2 which is equals to 3.945, 3.945। अब इसी तरीके से हम जो है वो N2O4 से भी रेशियो अप्लाई करेंगे। N2O4 रेशियो नाइट्रोजन। N2O4 से जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 1:, नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 3 मोल्स है, 1:3 का रेशियो है। मगर N2O4 के जब हमारे पास 2.17 मोल्स होंगे तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, 3 टाइम्स ऑफ 2.17 डिवाइडेड बाय 1, 2.17 multiply by 3 divided by 1 which is equals to 6.945।
6.51 grams moles. अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास N2H4 जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है बिकॉज इट प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट N2H4 is our limiting reactant because it produced least mole of moles of nitrogen। अब हम इन्हीं के मोल से मास निकाल लेंगे। मास इज इक्वल्स टू मोल टाइम्स मोलर मास। मोल जो है वो हमारे पास 3.94 है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास जो है वो हमारे पास अमोनिया का 17, नाइट्रोजन का 28, नाइट्रोजन का मोलर मास 28 होता है। तो यहाँ पे हम 3.94 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 110.32 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड। तो ये हमारे पास मास आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया था मास ऑफ नाइट्रोजन, बट हमने कैलकुलेशन में एक मिस्टेक कर दी थी। कैलकुलेशन में ये मिस्टेक की थी कि यहाँ पे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 32 है, तो यहाँ 38 लिखा था। जब हम दोनों का रेशो लेंगे 3.125 आ जाएगा। सही है। इसी तरीके से 3.125 को फर्दर हम फिर इस रेशो में यूज़ करेंगे तो हमारे पास 4.6875 आ जाएगा। फिर हम ये मोल्स जब हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई बाय 28 करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 131.25। यहाँ तक तो हमारे पास आ गया मास ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस। बट अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो सकता है जिसमें हम एक्सेस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करें। मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट वो मास होता है जो रिएक्शन में लेफ्ट बिहाइंड होता है आफ्टर रिएक्शन। एक्सेस मास के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि विच इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट according to the balanced chemical equation we know that hydrogen is the limiting reactant। तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। इसके साथ कितना मास N2O4 का कंज्यूम होगा। हमें टोटल दिया हुआ है, हम कंज्यूम निकाल लें तो हम एक्सेस मालूम कर सकते हैं एक्सेस रिएक्टेंट में। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट से हम रेशियो लगा देंगे एक्सेस रिएक्टेंट का, और हमें पता है लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो N2H4 है और एक्सेस रिएक्टेंट जो है वो N2O4 है। सही है। अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन, अगर हम स्टोइचियोमेट्री को तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ N2O4 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ N2O4। तो अगर हम यहाँ पे N2H4 का मास लिखते हैं, मास के जो मोल्स आ रहे हैं N2H4 के जो मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3.125 3.125। अगर इसके मोल्स हों तो इसके कितने मोल्स होंगे 1 टाइम्स ऑफ 3.125 डिवाइडेड बाय 2, तो 3.125 डिवाइडेड बाय 2 1.5625 1.5625। अब ये जो मोल्स हैं ये कंज्यूम मोल हैं या यूज मोल है, या आप कह सकते हैं ये हमारे पास रिएक्टेड मोल्स हैं। या आपने निकाल दिया।
अब हम इजीली निकाल सकते हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग इन द केमिकल रिएक्शन। तो हमें पता है एक्सेस निकालना है, एक्सेस मोल्स इज इक्वल्स टू टोटल मोल माइनस यूज्ड मोल। अब टोटल मोल देख लेते हैं, हमारे पास N2O4 के टोटल मोल्स थे 2.17 थे 2.17 और कंज्यूम कितने हुए 1.5625 हुए हैं। तो रिमेनिंग कितने बच गए ये निकाल लेते हैं, माइनस टू पॉइंट रिमेनिंग बच गए 0.6075 ये वो मोल्स हैं जो अब बच गए हैं। रिमेनिंग इतने बच गए। हम इसके मोल्स के हम मास निकाल सकते हैं। N2O4 का मास जो है हमें पता है, अगर हम मास निकाल लें तो फॉर्मूला अप्लाई होगा मोल टाइम मोलर मास, मोल टाइम मोलर मास। और मोल है हमारे पास 0.6075। हमने मोलर मास ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, N2O4 का मोलर मास है 92, N2O4 का मोलर मास है 92। तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 92 से, विच इज़ इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 92 55.89 55.89 ग्राम्स। तो अगर हम देखें तो हमने टोटल मास लिया था हमने 200 ग्राम हमने लिया था N2O4 का टोटल मास, सही है। जिसमें से हमारे पास जो यूज्ड हुआ है, जो एक्सेस बचा है वो 55.89 बचा है ग्राम। तो यूज्ड कितना हो गया तो हम इसमें से इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। Thank you for watching this video. Take care. Allah Hafiz. Please subscribe my channel and like the video and comment the video. Thank you.